हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रसिकुल एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन में किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ था। कंप्यूटर की 5 जनरेशन हैं जिनमें अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज हुआ है। आइए पढ़ते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू इट्स जनरेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स जनरेशन। आप सभी को पता है कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसी लैंग्वेज जो दोनों लोगों को ही आती हो। अगर एक को आती है एक को नहीं आती तो उनमें कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। वो एक दूसरे से बातचीत कर ही नहीं सकते। इसीलिए कंप्यूटर से जब हम काम करवाते हैं तो कंप्यूटर को हमारी बात पता चले, कंप्यूटर हमारी बात जाने कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कंप्यूटर में लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज समझेगा ही नहीं, हमारी बात ही नहीं समझेगा, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करेगा? कर ही नहीं सकता वो हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो। ठीक है, अब वो कैसे करेगा? अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज हमारी यूज हुई है। ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं कौन सी लैंग्वेज हमारी यूज हुई है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन हमारी कब से कब तक थी। कब से कब तक थी? 1942 से। कब से? 1942 टू 1955 तक। यहाँ पे हमारी क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन चली थी। कब से कब तक? 1942 से 1955 तक। यहाँ पे हमने क्या यूज किया? यूज्ड मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज का यूज किया? मशीन लैंग्वेज का यूज किया, जिसमें क्या था? जीरो और वन का हम यूज करते थे। इनको हम क्या कहते हैं? जीरो वन को, इनको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। ठीक है, जीरो और वन क्या होते हैं? हमारे बाइनरी डिजिट होते हैं। अब ये सोचो, ये कंप्यूटर इजीली क्यों समझता है मशीन लैंग्वेज को? मशीन लैंग्वेज को ही क्यों समझ लेता है? बाकी लैंग्वेजेस क्यों नहीं हुई उस टाइम पे? मशीन ही क्यों चुना गया? मशीन लैंग्वेज को ही क्यों चुना गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ये मशीन लैंग्वेज होती है, जो ये मशीन्स होती हैं, सॉरी हमारी जो ये मशीन्स होती हैं, इनमें क्या लगे हुए होते हैं? इनमें स्विचेस लगे हुए होते हैं। स्विचेस लगे हुए होते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं? या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा। दो ही सिचुएशन होती है, या तो ऑन होगा या फिर स्विच ऑफ होगा। तो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम थे, इनमें स्विचेस लगे हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या मशीन में क्या होते हैं? स्विचेस होते हैं। स्विच या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो जीरो और वन का यहाँ पे यूज कैसे हुआ? देखो, अगर यहाँ पे हमने वन लिखा तो क्या है? जब वन लिखा तो इसका मतलब हुआ ऑन। ऑन मीन्स करंट आया, या तो करंट आएगा। ठीक है, या फिर हम सेकंड नंबर पे यूज करते हैं हमारा ऑफ। क्या यूज करते हैं? ऑफ या जीरो। तो यहाँ पे ऑफ हम लिखेंगे, या तो करंट नहीं आएगा या तो नहीं आएगा। दो ही तो कंडीशन होती है, स्विच ऑन किया तो करंट आ गया, स्विच ऑफ किया तो करंट नहीं आया। इससे ज्यादा थोड़ी होता है कुछ। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। कब से कब तक थी हमारी फर्स्ट जनरेशन? 1942 से 1955 तक। हमने लैंग्वेज कौन सी यूज करी इसमें? इसमें हमने मशीन लैंग्वेज यूज करी। अब आ जाते हैं हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे, कि हमने सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की थी। सेकेंड जनरेशन। ठीक, अब हमारी सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चली? 1945 से लेके, सॉरी 45 नहीं, 55। 1955 से
1964 तक। हमारी सेकंड जनरेशन कब से कब तक चली? 1955 से लेके 1964 तक। ये हुआ हुआ हमारा ईयर। अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो हुई थी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? असेंबली लैंग्वेज। कौन सी यूज्ड? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज को हम और क्या कहते थे? सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते थे। इसको क्या कहते थे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है। ये किस पे आधारित थी? 1950 में बने 1950 में बनी इंग्लिश पर आधारित असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। कब बनी? 1950 में जो बनी थी उस पे आधारित थी ये असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। अब इसमें सिंबॉलिक भाषा इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो हमारे पास बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम छोटे वर्ड्स यूज कर लेते थे। इसीलिए इसको क्या कहते थे? सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता था, सिंबॉलिक भाषा भी कहा जाता था। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या है? जैसे एडिशन है, तो एडिशन की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? एड यूज कर लेंगे। ठीक है। अब हमारा सब्ट्रैक्शन आया, सब्ट्रैक्शन की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? सब यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? सब। जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे? मल यूज कर लेंगे। ठीक है। ये हुआ असेंबली लैंग्वेज जो यूज हुई वो कब हुई? सेकेंड जनरेशन में हुई। किस पर आधारित थी? ये 1950 में बनी इंग्लिश पर आधारित थी। ठीक है। कब से कब तक थी ये? 1955 से लेके 1964 तक। अब आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज पे। थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था? ये कब से कब तक चली थी हमारी? 1964 से लेके 1975 तक। कब से कब तक चली थी? 1964 से लेके 1975 तक। अब ये क्या था? यहाँ पे 1960 में बनी हाई लेवल लैंग्वेज पर आधारित थी। पर आधारित। ये किस पे आधारित थी? 1960 में बनी हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कब से शुरू हुआ? थर्ड जनरेशन से। तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज हुई हमारी? यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये सभी याद रखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज कब से यूज हुई? 1960 से। बन गई थी 1960 में। बहुत सारी लैंग्वेज बनी थी इस टाइम पे, कुछ के नाम हम अभी पढ़ेंगे। तो जो थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज यूज होने लगी थी वो कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी वो? हाई लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय भाषा। ये क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है। अब सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? यहाँ पे लिख देते हैं हम, फर्स्ट हाई लेवल
लैंग्वेज कौन सी थी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज? ये थी फोरट्रान, FORTRAN। कौन सी थी? फोरट्रान थी। फोरट्रान को क्या कहते हैं हम? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या कह देते हैं हम फोरट्रान को? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कब बनी थी ये? कब बनी थी ये? इन द ईयर 1957 में। कब बनी थी ये फोरट्रान? 1957 में बनी थी। ठीक। दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी अगर देखा जाए तो? कोबोल थी, COBOL। ये कब बनी थी? 1959 में बनी थी। ये कब बनी थी? कोबोल 1959 में बनी थी। जो कोबोल थी, कोबोल किस चीज के लिए बनी थी? बिजनेस पर्पसेस के लिए। कौन? बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ये बनी थी। कौन यूज करता था इनको? कंपनीज और गवर्नमेंट ने यूज किया था कोबोल को। किस लिए? अपने फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। ठीक है। कोबोल को क्या कह देते हैं? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। फोरट्रान को किसने बनाया था या डेवलप किया था? फोरट्रान बाय BAKUS बैकस। कोबोल को हमारा किसने बनाया था? ग्रेस कूपर मुर्रे। किसने बनाया था? ग्रेस कूपर मुर्रे ने। और फोरट्रान को किसने बनाया था? जॉन बैकस ने। किसने बनाया था? जॉन बैकस ने। ठीक है। ये आशा करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कोबोल क्या थी? हमारी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। और फोरट्रान क्या थी? हमारी फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज थी। ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारी लैंग्वेज यूज हुई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, जैसे बेसिक और पास्कल। क्योंकि ये दो ही लैंग्वेज नहीं हुई थी, ये तो पहली थी। ये पहली थी और ये दूसरी थी। इनके अलावा और लैंग्वेजेस बनी थी इस टाइम पे। कौन सी? एक बेसिक थी, एक पास्कल थी। ठीक। अब हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज पे कि हमारी फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी। तो हमारी फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चली थी? 1975 से। कब से? 1975 से। फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चली थी? 1975 से लेके और 1989 तक। कब से कब तक चली? 1975 से लेके 1989 तक। यहाँ पे क्या हुआ? हमने कौन सी लैंग्वेज की यूज की? यूज्ड क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज की? क्वेरी। क्वेरी लैंग्वेज का क्वेरी का मतलब क्या होता है? टू आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना। ठीक है। इसको और क्या कहते थे? इसको डोमेन बेस्ड लैंग्वेज भी कहते थे। क्या कहते थे? डोमेन बेस्ड लैंग्वेज। डोमेन बेस्ड लैंग्वेज। क्या कहते थे इसको? डोमेन पर आधारित लैंग्वेज भी कहा जाता था। इसको हम नॉन प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं।
ठीक है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज किसको कहते हैं, जो जिसमें हम कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, कोडिंग होता है इसका मतलब। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, कोडिंग, कोडिंग वाली भाषा। ठीक। अब कोडिंग क्यों, मान लो हमें किसी प्रोग्राम की जरूरत है, मुझे ये स्टाइलस चलाना है इस स्क्रीन पे, तो ये स्टाइलस कैसे चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक ड्राइवर रन हो रहा है, इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, तभी ये यहाँ पे लिख पा रहा है। अगर ये इसके पीछे कोई ड्राइवर रन नहीं नहीं हो रहा होता तो ये लिख ही नहीं पाता। तो इसलिए इसको हम नॉन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जिसमें कोडिंग का यूज होता था। तो कोडिंग, जिस भी चीज के लिए हम कोडिंग करेंगे वो उसी पे वर्क करेगी, चाहे वो अकाउंटिंग वर्क हो, चाहे वो टाइपिंग वर्क हो। हमारा कीबोर्ड भी तो कब काम करेगा, जब कोडिंग हुई होगी उसके पीछे। अगर कोडिंग हुई नहीं होती तो बटन चलते ही नहीं उसके, कुछ लिखा ही नहीं आता, कुछ दिखता ही नहीं डिस्प्ले पे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। इसमें जैसे और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, जैसे क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट पेज। ठीक है, वो क्या है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज पे है। अब जैसे हमें मोबाइल फोन है, हमारा मोबाइल फोन कैसे चलता है, क्योंकि उसमें पीछे सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं। तो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम जावा का यूज करते हैं। और कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें और एग्जांपल हम लिख रहे थे, एक दो और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे जेएसपी था, जेएसपी एंड एसक्यूएल। ठीक है, ये जेएसपी क्या होता है, जावा सर्वलेट पेज, सर्वलेट पेज। ठीक है, और ये एसक्यूएल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये समझ आया। फोर्थ जनरेशन जो थी हमारी, कब से कब तक थी, 1975 से लेके 1989 तक। यहाँ पे हमने लैंग्वेज कौन सी यूज करी, क्वेरी लैंग्वेज यूज करी। क्वेरी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, ये किस पर आधारित थी, ये डोमेन बेस्ड लैंग्वेज थी। क्या थी, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज थी, डोमेन पर आधारित थी। ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के नाम से भी जानी जाती है। नॉन प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है, कोडिंग वाली भाषा, जिसमें हम कोड लिख सकते हैं, जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉरी, इसके एग्जांपल में हम लिख लेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट पेज है, और जेएसपी है, जावा सर्वलेट पेज है, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस हैं। ये कौन सी जनरेशन में यूज हुई हमारी, ये हमारे फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज यूज हुई। ठीक है, ये समझ आ गया होगा सबको। आगे चलते हैं, फिफ्थ जनरेशन पे आते हैं हम अब। फिफ्थ जनरेशन में हमारा क्या था, कब से कब तक चलिए, फिफ्थ जनरेशन थी हमारी 1989 से टिल नाउ। कब से कब तक, 1989 से अब तक हमारी कौन सी भाषा चली है, कौन सी भाषा चली है, फिफ्थ जनरेशन वाली भाषा। फिफ्थ जनरेशन वाली भाषा कौन सी थी, ये आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि फिफ्थ जनरेशन तक पढ़ाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम तो अब चल रहे हैं 10 वाले, 10 जनरेशन, 8 जनरेशन, 12 जनरेशन, 11 जनरेशन, है ना, ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है कि जब फिफ्थ जनरेशन शुरू हुई, तब ये समझौता किया गया था कि जब तक फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता या उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तब तक हम आगे जनरेशन को नहीं बढ़ेंगे। ये तब किया गया था जब फिफ्थ जनरेशन शुरू हुई थी। तो जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ये हमारी फिफ्थ जनरेशन ही चलती रहेगी। ठीक है, तो जो फिफ्थ जनरेशन थी हमारी, ये अभी तक चल रही है। कब से चल रही है, ये 1989 से लेकर जनरेशन कोई भी आ जाए, 10 जनरेशन आ जाए, 11 जनरेशन आ जाए, वो किस पे बेस होंगी, फिफ्थ जनरेशन पे ही बेस्ड होंगी वो सारी जनरेशन। चाहे कंप्यूटर में 8 जनरेशन आ रही है, चाहे 10 जनरेशन आ रही है, तो वो जो 8 और 10 जनरेशन है, 11 जनरेशन है, वो किस पे बेस्ड होंगी, फिफ्थ जनरेशन पे बेस्ड होंगी। ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन में लैंग्वेजेस यूज हुई थी, उनको क्या नाम दिया गया था,
फिफ्थ जनरेशन वाली लैंग्वेजेस को स्मार्टा का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? स्मार्टा का नाम। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हो रही थी वो कौन सी यूज हो रही थी? कौन सी? जो ह्यूमन एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन की गई थी। किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? ह्यूमन एक्सपर्ट के द्वारा। लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस डिजाइंड बाय ह्यूमन एक्सपर्ट्स। ठीक है। जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन की गई थी वो लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रही थी, और वो कौन सी थी? एआई। एआई मीन्स कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता देना, कि कंप्यूटर इंसानों के जैसा ही काम करे, इंसानों के जैसा ही सोचना शुरू कर दे। ठीक है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए किसके द्वारा दी गई थी। ये बाय, ये हमने पहले भी बताया था, बाय जॉन बेकस। ठीक है। एआई का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? जॉन बेकस। ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हुई थी, जैसे OPS5। कौन सी लैंग्वेज? एग्जाम्पल, जैसे OPS5, प्रोलोग, प्रोलोग थी, मरकरी थी, मरकरी थी। ठीक है। ये लैंग्वेजेस थी। ठीक है, एटसेट्रा। ये समझ आ गया होगा कि जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है वो कब से कब तक चली थी? 1989 से अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है, क्योंकि एआई का वर्क पूरा नहीं हुआ। अगर एआई पे वर्क कंप्लीट हो जाता, बढ़िया तरीके से चलना शुरू हो जाता, तो ये हमारी जनरेशन चेंज हो जाती। यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन वाली लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है? स्मार्टा कहा जाता था। लैंग्वेजेस किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? यहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्ट के द्वारा जो डिजाइन लैंग्वेजेस थी उनका यूज होने लगा था। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या था ये? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन में कौन सी यूज हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ की लैंग्वेज को किस नाम से जाना जाता था? स्मार्टा के नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन और लिख लो। जो मरकरी है, नोट करके डाल लेना इसको। जो मरकरी है, फिफ्थ जनरेशन में इसको किस रूप में यूज किया गया? लैंग्वेज के रूप में। किसके रूप में? लैंग्वेज के रूप में। रूप में कौन सी जनरेशन में? इन फिफ्थ जेन। ठीक है। और इसको फर्स्ट जनरेशन में किस नाम से, किस रूप में यूज किया गया था? धातु के रूप में जाना गया था। किस रूप में? फर्स्ट जेन में, फर्स्ट जनरेशन में धातु के रूप में। ठीक है। तो जो मरकरी है, मरकरी को फिफ्थ जनरेशन में किस नाम से जाना गया था? ये लैंग्वेज के रूप में। और इसको फर्स्ट जनरेशन में किसके रूप में देखा गया था? धातु के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी लैंग्वेज बन गई थी कब? फिफ्थ जनरेशन में। और इसको हम पहले किस चीज के, किसके रूप में जानते थे? धातु के रूप में। किसके रूप में जानते थे? धातु के रूप में। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।